नमस्कार। आज हम जो घटना बताने जा रहे हैं वो कल 19 जून को घटी है और जिसको जान के आप अंदर तक सिहर जाएंगे। जिस तरह से आगे बढ़ने की आपाधापी की होड़ लगी है, इसमें हम बहुत कुछ पा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा छूटता जा रहा है। घटना कन्नौज, जो कि इत्र की नगरी यानी खुशबू का नगर है, वहाँ की है। कन्नौज के अरुण कुमार मिश्रा कन्नौज में काफ़ी संपन्न व्यक्ति माने जाते थे। बुद्धिजीवी परिवार भी था, काफ़ी समझदार माने जाते थे, लेकिन पिछले 7 वर्षों से वो अकेले रह रहे थे। मिश्रा जी के बड़े बेटे प्रद्युम्न अमेरिका में रह रहे थे अपने पत्नी और बच्चों के साथ, तो वहीं छोटा बेटा अक्षत बेंगलोर में था और वहीं उनकी पत्नी यानी अरुण मिश्रा जी की पत्नी रेखा देवी मिश्रा भी छोटे बेटे के परिवार के साथ थीं। मिश्रा जी 7 वर्षों से कन्नौज में अकेले रह रहे थे। बड़ा मकान था, पैतृक मकान था। आपको मालूम, पुराने मकान काफ़ी बड़े हुआ करते थे। बड़ा सा आंगन भी था। इस भीषण गर्मी में जहाँ कोरोना काल की याद ताज़ा कर दी है, मृत्यु का आंकड़ा ऐसे है, कब्रिस्तान और शमशानों में कतारें लगी हुई हैं। ऐसी भीषण गर्मी में अरुण कुमार अकेले घर में थे। 7 सालों से रह रहे थे। कुछ कार्य से बाल्टी लेके वो आंगन में काम कर रहे थे और वहीं वो गिर पड़े। उठने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि 76 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी थी। अब ऐसी भीषण गर्मी में अरुण कुमार मिश्रा तड़प तड़प कर मर गए और जब उनकी शरीर से बदबू आने लगी, तब लोगों ने खोज खबर ली और पास में ही रहने वाला, पड़ोस में रहने वाला उनका भतीजा पवन दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा कैसे खुले, तो किसी तरीके से वो सीढ़ी लगा के घर में घुस के जब उसने नज़ारा देखा तो पवन को जो दृश्य दिखा उससे उसका मन विचलित हो गया, क्योंकि अरुण कुमार मिश्रा का मृत शरीर आंगन में पड़ा हुआ था। वहीं पास में बाल्टी, पानी तो सूख चुका था, लेकिन शरीर से बदबू आ रही थी। ऐसी भीषण गर्मी में शरीर सड़ गया था। वहाँ कोई भी उनका नहीं था। पास पड़ोसियों से भी ज़्यादा उनकी बातचीत नहीं हो पाती थी। इस गर्मी में कई कई दिन तक वो बाहर ही नहीं निकलते थे। तो आप इससे ये नसीहत ले सकते हैं कि हम, एक तो बच्चे कम होते हैं, 1-2 ही होते हैं, और उस पर उनको पढ़ा लिखा के बाहर भेज देते हैं और अंतिम समय में भी वो हम तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसी तरक्की का क्या मतलब। हमारा भी एक ही बेटा है। हम अपने 2 बेटियां हैं, बेटियों की शादी कर दी, वो अपने घर चली गई। हमारा एक ही बेटा है, हम उसी के साथ रह रहे हैं, एक बड़े शहर को छोड़कर छोटे शहर में, क्योंकि हम इन चीज़ों को जानते हैं। हमारे बेटे को भी बाहर विदेश में जाने का पूरी गुंजाइश थी, लेकिन हमने कहा कि जो भी यहाँ रूखी सूखी खाएंगे, साथ मिलके रहेंगे, क्योंकि ये भी एक आनंद है। लेकिन इस भौतिक आपाधापी में हम रिश्ते नातों को पीछे छोड़ रहे हैं और तरक्की पाने की यही एक दिशा तय करते हैं। और फैमिली भी क्या, माइक्रो फैमिली। आपने मैट्रिमोनियल कॉलम में देखा होगा, वैवाहिक की विज्ञापन में, उसमें माइक्रो फैमिली यानी सूक्ष्म परिवार, जिसमें लड़का करीब करीब अकेले ही हो। तो अब ऐसे लोगों को प्रिफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक समुदाय विशेष, अभी एक फिल्म आ रही है हम
दो हमारे 12 कोर्ट में, हालांकि उस पर बैन लगा था, लेकिन अभी कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी और बोला इसमें कोई भी आपत्तिजनक नहीं है। तो एक तरफ वो लोग हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं, न नौकरी की, न महंगाई की, न इधर की न उधर की, वो अपने में मगन हैं। और एक वाकया बताते हैं देहरादून का, नाम नहीं लेंगे। देहरादून में आउटसाइडर जो बंगले बड़े बड़े होते हैं वो अमूमन आर्मी अधिकारियों के होते हैं। तो एक आर्मी के रिटायर्ड कर्नल ने अपने समकक्ष एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो कि दूसरे समुदाय का था और वो किराए के मकान में रह रहा था। तो उससे उन्होंने पूछा तुम क्यों नहीं कोई बंगला अंगला ले लेते? तो बोले भाई हम क्या लेके करेंगे बंगला। बोले क्यों? अरे बोले इतने तो ये बंगले बने, ये सब हैं तो हमारे। अरे भाई आगे चल के हम ही लोगों को रहने का इनमें पड़ेगा, हम ही कब्जा करेंगे इन पर। सीधे सीधे उसने बताया और ये बात सत्य है। कश्मीर में आपने देख लिया, बंगाल में देख रहे हैं, केरला में देख रहे हैं, यूपी में भी पहले था। ये तो योगी आ गए, लेकिन मोदी योगी कब तक रहेंगे? तो कुल मिला के सीमित जनसंख्या करके बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के कि वो फुर्र से अमेरिका उड़ जाएं, जर्मनी उड़ जाएं, इंग्लैंड उड़ जाएं, और यहाँ पर चिता में अग्नि देने तक को कोई अगर न हो और शरीर की जो जिसको मिट्टी बोलते हैं उसकी ये गति हो जाए, तो ऐसी तरक्की किस काम की? तो खैर ये तो दुनिया है। बम्बई की भी एक घटना ऐसी थी, एक बुढ़िया जिसको कहेंगे ही, हालांकि बहुत पैसे वाली हो, तो बॉम्बे में उनका फ्लैट था और लड़का अकेला अमेरिका में था, सालों से कोई बात नहीं कर रहा था। और जब घर का यानी कुछ पता नहीं, लोगों ने बोला बहुत दिनों से ताला लगा, और जब वो खोज खबर ली गई तो बुढ़िया का केवल वहाँ पर ढांचा था, न कोई बदबू हो, तो कीड़े मकोड़े सब चट गए, पता नहीं कितने महीने पहले वो मरी होगी, उसका मांस तक शरीर से गल गया था। तो ये घटना बताने के लिए इसलिए है कि ऐसा भी ना परिवार बिखरे, साथ में रहो। ठीक है, साथ में रहने से थोड़ी पारिवारिक कलह भी आजकल होती, क्योंकि सामंजस्य नहीं है, लेकिन हमने कहा ये घटना बताएं अपने लोगों को। तो हालांकि मन बहुत खराब हो गया, क्योंकि हमारा जो पैतृक स्थान है वो हरदोई है, और बीच में सिर्फ गंगा जी हैं, हरदोई और कन्नौज के बीच में, बिल्कुल निकट ही है। तो सुन के थोड़ा सा ये जानकारी जब मिली तो बड़ा मन खराब हो गया। तो खैर इससे नसीहत ली जा सकती है कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति सर्वत्र वर्जित। तो ऐसी गुंजाइश तो रहे, पतंग भी उतनी ही दूर बढ़ाई जाती कि वापस आप खींच सकें। ये तो नहीं कि आपके पास बहुत डोर है, बहुत साधन है, तो पतंग को इतना आगे तक ले गए कि फिर वो वापस ही ना खींच पाओ। तो खैर क्या इससे आपने समझा और क्या समझ सकते हैं, अभी तो सभी पे डिपेंड करते हैं। हालांकि नहीं बदलने वाली है दुनिया अब ऐसे ही आगे चलेगी, ऐसी घटनाएं कितनी होती रहती हैं और आगे भी होंगी। खैर आप सभी को नमस्कार।